तो मित्रों आज मैया मंदिर में चीर बंधन छे। मैया मंदिर में रहता ठीक 8:30 बजे मैया भोगले लागा। आज हमारे गांव में ले होल छे। तुम तो भई तपवान कालिका कलयुग में अवतार भई। हाँ हाँ तुम तो भई तपवान कालिका कलयुग में अवतार भई। ये मैली में वो जात खितायल बहुत पानी जाने आता हूँ। एक साल है चला हमारी नन। हाँ एक साल है जनवरी में। तो मित्रों देखिए इस फिश पॉन्ड में हमारी जो फिश ये ओहो एल देखिए रुक रुकता ही ना जब पूरा झुंड बढ़िया सा दिखाई दे रहा अभी तो। अब थोड़ा सा हलचल होगी तो ये भाग जाएंगे ना। देखिए मित्रों ये नज़ारा है हमारे अब फिश पॉन्ड का। ओ ये बीच में थी मिलने आई तो मिलने आई ने कभी पूछ लियो कैसे उन्हें गोबर फट रेत डालना है कब्बल बोरू जो कट नेपाली से रेत डाला मैंने जाड़न में न होनो। अब तो गर्मी आ गई सुबह आएंगे। ये त्यारील तक चल के जा रहे हैं। तो मित्रों हमने जो फिश पॉन्ड बनाया ये देखिए और इसमें अब ये नेचुरल तरीके से हमने फिश पालने का जो तरीका है जो भी हमारा अवशिष्ट होता है उसको ही हम इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और जब भी मैंने पता किया तो इनको ज़्यादा अगर इसकी बढ़वार करनी है तो इनको फीडिंग करवानी है। लेकिन हम बहुत कम मात्रा में इसका हमने इस्तेमाल किया फीडिंग का और ये नेचुरल तरीके से अपना ग्रो कर रही हैं। और अभी हमने इसमें डाल रखी है बरसीम और जई और कुछ घास और कुछ अवशिष्ट हमारे सब्जियों की ज़्यादातर हम इसी का इस्तेमाल इनके लिए करते हैं। ये देखिए अभी मटर के छिलके और ये सब कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ये देखिए ये तो आजकल सुबह सुबह इनके साथ घंटों यहाँ पर बैठने का मन करता है इनको देखने के लिए। आगे आटना गुल बड़ा बेर खितना पड़ना ना ये पानी पिल्ले पानी उल्ले तो उड़ा रहने ये बड़ा बे ध्यान होने दिया। अब घर घर गंगा जी है रहे घर घर मच्छी है रहे घर घर का है ये तो हमने ही कर रखा है। आजकल हो ही जाते हैं फिर जो बनाता है जो करता है तो इनको दिया जा रहा आटे की कुछ गोलियां। तो मित्रों ये सब कुछ व्यवस्था करने के लिए बहुत इसमें टाइम लगाना पड़ता है हमें। और सुबह सुबह इनको ऑक्सीजन वाला पानी जो है पर्याप्त देने के लिए इस तरीके से हमने प्रोग्राम कर रखा है इसका। देखिए तो ये सुबह इतनी ऑक्सीजन इनको जाती है फ्रेश वाटर पे। तो मैंने तो तराई करनी है यार देर है गई रत्ता आज कैमरा लगना चक्कर में बहुत उले जा नुकसान। अंकन जाओ मैया मंदिर में चीर बजा छे वो तो जैसी है तो जैसी होय अंकन जाओ हाँ उरी नण जाने मु जुगु दे दियो हाँ और उले जुगु दिया काली जी में मैया मंदिर में चीर बंधन अच्छा अष्टम से और हम लोग न गया महिला ने बैठ की हुई समागम कहाँ पा अच्छा आज बेटे शुरू हो गया आज तब मेरे यूट्यूब खींच दिया हुआ यूट्यूब नहीं रहे बिमदा बोजू में खाली घी करने देवाई कोई जनन जुदा की राका अब पड़ी सुंदर कह दिया था अल्लाह
अंकुर ले जाल गए। इस तरीके से हमने कुछ खेतों को दीवारें बनाई इस बीच यहाँ पे। तो मित्रों सुबह सुबह काफ़ी हो गया भ्रमण, अब मुझे लगना है काम पे। और आज अष्टमी तिथि भी है, उधर मैया के दरबार में चीर बंधन का कार्यक्रम होगा और उधर हमारा बेटा जाएगा वहाँ मैया के दरबार में। तो मुझे कुछ घर के काम करने हैं तो मैं उन पर लगता हूँ। तो मित्रों इन सारी व्यवस्थाओं को जो भी आप देखते हैं हमारे नेचुरल फार्मिंग के तहत, इन नेचर और प्रकृति के साथ रहना, जीना, खेलना, खाना, व्यवस्थित करना, इसके लिए बहुत समय की ज़रूरत रहती है। और सुबह से शाम कहीं हमारा इधर उधर प्रोग्राम में जाना बहुत भारी पड़ता है। और एक दिन के लिए भी अगर कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो फिर ये सब चीज़ें इन पर फोकस नहीं रहता है। तो इसके लिए प्रत्येक दिन और प्रत्येक समय नियत है कि हम अपने बाग बगीचे, पेड़ पौधे और कौन सा कब सीज़न आ रहा है इस पर ध्यान देते हैं और बहुत सारा खर्चा इसमें लगाते हैं। तन मन धन से इस सब चीज़ों को जब किया जाता है तब चीज़ें हमें दिखाई देती है। और इधर हमारी ये जया, ले जया, ये अब इसको अपने साथ ढिमशाना पड़ता है। ढिमशाना देखो धीरे धीरे, जब इसको हम अभी भी ये तो इसके पाँव में मालिश करूँगा और इसको कुछ खिलाऊँगा तब ये मन खिड़ेल। अभी उसका ज़्यादातर पूरा फोकस अपनी मदर और दूध पे होता है। तो यही टाइम होता है जब इसके साथ हम अपना ये देखिए, तो अभी भी उसको हमारे साथ सहज नहीं है। तो इसको सहज करने के लिए धीरे धीरे इसको मालिश देनी पड़ेगी इसके पाँव में। ये आ आ आ आ आ देखो, इसको ये जब पता चलेगा कि ये वास्तव में ये ऐसे ऐसे करेंगे देखो, अब फिर धीरे 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 ये तब जाके ये हमारे साथ फिर सहज हो जाएगी। अभी इसके गले में जो मैंने बनाया था इसके सूता देखो, अभी सूता वैसे ही है। और ये अब धीरे धीरे देख, तेरी झालर देख, ओहो हो, आँखें देख। अब मैं ये देखो, आजा 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 आजा, ये तब जा कर के ये अब इसको रोटी भी खिलाएंगे। आज इसको दवाई भी खिलानी है हमने, इसके लिए दवा भी आई है ये। फिर इसका जो है इधर खुजली करेंगे, इसकी जो ऐसी जगह है ना जहाँ पे इसका टच नहीं होता है तो वहाँ पे इसको खुजली करना पड़ेगा और इधर खुजली करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं लगता हूँ काम पे। अभी हमारे ये गैया के लिए जई ये घास हो गई देखो, इसको हम काट करके मिक्स करके खिला रहे हैं। ये ले, तू भी खा, ये खाना, ये खाना, ये खाने लग गया देखो। ये जया खाने लगी घास। आ आ आ ये गोगी आ इधर, यहाँ से आ। जाओ जाओ जाओ, उधर 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 जाओ, उधर जा, चलो इधर 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 गोगी। तो गोगी गया हमारे, ये जोर की इसको लग गई होगी, पूरा घूमेगा बाउंड्री में और सीधे वहाँ से घूम के आ जाएगा अपने जगह पे। तो हमारा जो गोगी है डॉगी वो एक राउंड पूरी बाउंड्री का लगाता है और अपनी बाउंड्री में, और यहीं करेगा पोटी अपनी बाउंड्री के साइड पे। तो जब भी उसको प्रॉब्लम होती है तो कॉल देगा, उसके बाद उसको खोल दिया जाता है सुबह शाम के टाइम पे, और इधर पूरी बाउंड्री से एक राउंड लगा के फिर अपनी जगह आ जाएगा। देखो ये छोटी वाली गोबियाँ
जो हमने अपनी मेड़ों पे लगाई थी ऐसे, तो अब ये भी धीरे धीरे होने लगी देखिए। और ऐसे जो हमारी खेतों की मेड़ें फट गई हैं, टूट गई हैं, तो इस बार हमने कुछ मेड़ों को बनाया छोटे छोटे और खेतों को बनाया। तो बार बार ये करना पड़ता है और पूरा सफाई छोटे खेतों की, पेड़ों की कटिंग ये सब कर दी। तो अब इन पौधों में सिंचाई करनी है, तो ड्रिप इनके लिए लगाना है, तो ये सब देखना पड़ता है। तो अभी मुझे जाना है नीचे अपने मटर के खेतों में और यहाँ से पानी वहाँ जोड़ना है। उधर सामने ये दिखाई दे रहे हैं मटर के खेत देखिए, तो यहाँ से मुझे पाइप का पानी जोड़ना है वहाँ के लिए और फिर मैं उधर जाऊँगा। तो ये हमारे चारे का खेत है, तो इसमें से चारा हम काट रहे हैं अभी ललिता के लिए। और इसमें हमने बड़ी इलायची, क्योंकि इसके ऊपर सारे पेड़ हैं, तो आने वाले दिनों में इनमें सब अखरोट के पौधे और इनमें कल्ले आ जाएंगे। और इधर हमारी एक और धनिया, ये देखिए अभी तैयार है। इधर पूरा जो जंगल वाला हमारा खेत है लास्ट बाउंड्री लाइन पे, इसमें विविध प्रकार के पौधे हैं। देखिए इधर आड़ू में भी ये आड़ू के दाने तैयार होने लग गए। और इसमें सारी कीवी की झाड़ें हैं पूरी, इन पेड़ों में कीवी की बेलें गई हैं। ये देखिए ये लीची का पौधा है, इसके ऊपर दालचीनी का पौधा है ये। और इधर आप सूर्योदय होने लग गए हैं और शंख ध्वनि बजने लग गई है गांव में। रोज के रोज अपने बगीचे का हमें भ्रमण करना पड़ता है, देखना पड़ता है। ये अप्रैल में लगभग होगी देखिए। तो ये सबसे देर वाली मटर है। और इधर ये टमाटर, ये देखिए ये सारे टमाटर हैं। ये हमारा सबसे पुराना पपीते का पेड़ है और इस तरह इसकी टहनी टूट गई, तो उसके बाद ये यहाँ से एक टहनी आगे ऐसे मुड़ गई और इसमें ये देखिए छोटे छोटे पपीते हैं और ये अब पुष्ट हो गए, तो इनको ढक दिया जाएगा और बहुत टेस्टी पपीता है। ये रहा प्याज। तो इधर फिर मैं घूम के आ गया अपने फिश पॉन्ड के करीब। और ये हमारे लहसुन का खेत। तो ये थोड़ा सा जो भ्रमण हमने किया अभी पश्चिम की तरफ का जो हमारा बगीचे का दृश्य है वो मैंने आपको भी दिखाया। इधर देखिए ये सब टमाटर अब रोज़ के रोज़ पक रहे हैं। और इधर एक और पकने वाली है बेरी, जिसे कहेंगे निनौनी। देखिए ये भी पकने लगी। अब मैं इसे खुद भी खाऊंगा ये निनौनी को ये। और इसको रोज़ के रोज़ सुबह खाया जाएगा। इधर कुछ हमने मक्के के पौधे भी ये लगाए थे, तो एक और हमने पौधा स्पेशली यहाँ पे टमाटर का मैंने बनाया। देखो तो एक्चुअली इधर एक पेड़ है, उस पेड़ की जड़ पे हमने ये टमाटर लगा दिया था एक बेल, और इसको नेट से घेर दिया चारों तरफ। तो इसमें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं गाय का जो गौत है, गौमूत्र है, और जो खाद आती है उसको इसमें डालते हैं, उसका रस। और मैं इधर आ गया घूमते घामते, फिर मैं घर में आ गया खेत से। नंदनी क्या कर रही? तू छज्जे में है, थोड़ा देखो छज्जा। हाँ देख बचपन में छज्जे में हम ऐसे ही खेल करते थे ना। कैसा दिखता है यहाँ से? ओहो नंदनी है छज्जे में। तो मित्रों दूर गांव में आज कहीं शादी ब्याह होगा, तो वहाँ बज रहा है डीजे। तो डीजे बजबेर भोले लागे और कब तक डिस्टर्ब ले आई। कब तक डिस्टर्ब अच्छा कहाँ बाजने ना न बाजने रहे ये तो मैया जय अब मैया दरबार में मंगल जैन भजन बैठ गए।
जय कर दे बाबू, जय कर दे, जय कर दे, मित्रों को जय कर दे, जय जय करो, जय तारा शाबाश। हाँ, जय। और हमारे मित्रों ने इतनी बधाइयाँ दी हैं तेरे को, नंदनी को हमारी हैप्पी बर्थडे में भी दिया है, जन्मदिन जन्मवार में भी दिया है। सबका धन्यवाद कर दे कह दे, बाबू, सबको तो जय सबको कर जय कर दे, हाँ, सबको जय कर दे फिर। हाँ, जय, जय हाँ। सब मित्रों के लिए जय है, हाँ नंदनी का। जय। तेरे मैं को भी करती हूँ। इतना पार किया है और सबने कहा नंदनी बड़ा हो जाना यो है। अपना दल पीछा लगा ले आ रहा है, इसके ही होत गावे। हाँ हाँ तू दादी बताल भी दिनचर्या सुनियो नंदनी, सुन दिनचर्या किसके बतू दादी। हाँ चल कहें। हाँ। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मु गांव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले बटी गंगोली हाट बटी कमला जोशी बोला रही हूँ। गंगोली हाट बटी लगभग 5 किलोमीटर दूर में जजुट उपराड़ा गाँव पड़ा। हमार गाँव नाम है जजुट। तो मित्रों मु जजुट बटी रोज आप लोगन कनी कुमाऊनी भाषा में गाँव पहाड़ बटी दिनचर्या बताऊँ। तो मित्रों आज दिनचर्या है 24 फरवरी 2026 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु फाल्गुन शुक्ल पक्षी फाल्गुन बारगते और आज अष्टमी तिथि। आज होला अष्टमी आप लोगन का रोज बतौनिया भूल नवमी तिथि है जे। तो मित्रों हर गांव बटी गंगोली हाट मैया मंदिर में चीरबंधन हुआ आज। और हमारे सब घरन बटी जुगुत जेवा हमार घर बटी आज अंकन जा रहा हमार ननवाल भ। तो मित्रों एक ज़माने में हमारे गांव पहाड़ के और हमारे मैया के दरबार के नज़दीक के जितने भी गांव हैं सारे गांवों की होलियां और हुलार चीरबंधन के दिन मैया के दरबार में जाते और प्रत्येक गांव की होलियां जाती और वहां पर भव्य समारोह हुआ करता था। प्रत्येक गांव के हुलार और इस चीरबंधन के दिन मैया के दरबार में और भी अलग अलग होलियों के दिनों में सारे हुलार लोग वहां जाया करते थे। लेकिन अब ये परंपरा धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो इधर गांव पहाड़ में विगत सालों से जो पलायन है और जो लोग यहाँ से चले गए तो अब ये सब चीज़ें गांव पहाड़ में होना बहुत मुश्किल है। आपने देखा पिछले साल हम होली लेकर के गए थे वहाँ पे। इस बार हमारी उपराड़ा गुमानी होली उत्थान समिति के हुलार होली लेके तो नहीं जा रहे हैं लेकिन हुलार अपने अपने तरीके से वहाँ चीरबंधन में जाएंगे और आज चीरबंधन का कार्यक्रम है। तो आज कबीराज टूर में छे तो अंकु चले गया वहाँ। आज अंकन जा रहा मैं चौंका अल्लाह आ गई मु 10 मिनट में गए। तो हमारे ब्लॉकों की भी यही कुछ सोच रहती है कि कैसे गांव पहाड़ में पहले चीज़ें होती थी और क्या क्या उनमें आज बदलाव आ गया समय और उसके साथ हालांकि वर्षों की हमारी जो रीत परंपरा है जो मंदिर है और हमारे उत्तराखंड में आदिकाल से जो शंकराचार्यों ने मठ मंदिर यहाँ पे स्थापित किया और उनमें इस लोक संस्कृति को स्थापित किया। अब धीरे धीरे जो हमारी लोक संस्कृतियाँ हैं वो ख़त्म होते जा रही है और इस सब पर आप सबका क्या कहना होगा ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो मित्रों हमारे घर बटी समुद्र में रोज आप लोगन का बताऊँ मैया मंदिरा देवदार देखी रोन आज मैया मंदिर में छे अष्टमी दिन होला अष्टमी दिन मैया मंदिर में चीरबंधन हूँ आज बटी होलने खास तौर पर शुरुआत है गए और आज हमारे गाँव में महिला ने होली हुई और आज होली अष्टमी सब मित्र लोगन का व्यूअर्स लोगन का बहुत बहुत शुभकामना छे बधाई छे। और शुक्रवार आग दिन है गए आमली की एकादशी ध्वजारोहण एकादशी शुक्रवार आग दिन छे और उ दिन आला पेड़ पूज हुई छी आमली की एकादशी नाम है आमली की एकादशी छे। हाँ चीरबंधन तो 10वीं दिन वाले 10वीं माल जो और उ दिन चीरबंधन वाल और उ दिन बड़े एकादशी बड़े इधर अब 10वीं के दिन गांव में चीरबंधन हो जाएगा। आज अष्टमी तिथि है 9वीं 10वीं फिर उसके बाद एकादशी तो फिर आमली की एकादशी आ जाएगी और उस दिन से खड़ी होलियां हमारे गांव पहाड़ में विधिवत शुरू हो जाएगा। तो यही सब दिनचर्या हम गांव पहाड़ से आप लोगों को बताते हैं और ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा।
तो मित्रों आज मैया मंदिर में चीर बंधन छे। मैया मंदिर में रहता ठीक 8:30 बजे मैया भोगले लागा। आज हमारे गांव में ले होल छे। तुम तो भई तपवान कालिका कलयुग में अवतार भई। हाँ हाँ तुम तो भई तपवान कालिका कलयुग में अवतार भई। आज बटी होल ने शुरुआत है जाए। आज मैया का होल गई जाल जतुकले हाल। तो मित्रों यही हम अपन गांव पहाड़ बटी तिथि त्यार बार कुमाऊनी भाषा में बतूनू। तो मित्रों हमारे गांव पहाड़ चैनल का है ये मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में क्या न लागन और अधिक लोगन में ले शेयर कर दिया। आप लोग जतुकले आप लोग न भी सहयोग है सगा। होलिन में किले होल में जाल मित्र लोग होलिन में जला और अपन मित्रन में अपन दगड़ुन में मित्रों हम अपन गांव पहाड़ बैठी जतुकले होल होल देखना कोशिश करूँ। और आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद सब मित्र लोगन कणी आज होली अष्टमी बहुत बहुत शुभकामना से बधाई छे। तो मित्रों इधर बज गए हैं अब 9:15 9:30 बजने वाला है। कहीं से तैयार नहीं नाम दास कह दे पूछ करिया दी। कुछ कर दिया। अच्छा अपन जप कर दिया है कि ईजा ने यहीं पर बैठ के पूजा कर दी। अब भोजन भी होगा यही भी हाथ जो और नंदनी ले आबियो अब ये पढ़ने में लगे। काली का सीख दरो तो काली अरे मैया दरो मंदिर हमें दे दिया। ये मैया मंदिर है सीख ले आगे। मैया मंदिर है सीख ले ये आगे। जय तेरी भी चीर कर तो दी। बादी ज्ञान बोलूँ। अरे मैया खाली मंदिर कह दो कहले 2:30 बजे का है। 2:30 बजे कहाँ जा 3 बजे भद्र से बाजे उनको होने ही में है तो आराम से जैसे होने ही वहाँ तो 4 बजे बैग ही ठीक के टाइम में पूजियों का बड़ी ओए चीर बदना ला रही थी क्या क्लिप क्लिप। लारो से चाहो देता तू ना। तो मित्रों इधर मैया के दरबार में सुबह चीर बंधन कार्यक्रम हो चुका है। ये अशी ये दिन तो मुन्ने हो। उसी का मेरे को भी दे रही। हाँ ठीक यो है यो तो प्रसादी खा रही। हाँ। ओ जय जय हो गया मैया के ये दरबार में ना। खा जय हो गया वहाँ जय हो गया। हो गया बल में तुम ले खाओ मैं भी खाऊं। अच्छा लो मेरे को भी दो। ना दिन नहीं भी भी हाँ हाथ दे से दे लगा, दे बहुत। दे ले बहुत हो गया। भोज भी होता तू। अच्छा प्रसादी खाया इसने प्रसादी खाए इतना बड़ा लेगा। इतना बड़ा जय कर दे फिर जय कर दे। अब जय कर दे, मित्रों सबको को जय कर दे। सबको दे दे जय। अरे चिड़िया चिड़िया को अभी मैंने चाड़ी है रो सुबह चाड़ी देखा चिड़िया अब वहाँ गोल बना तीन दिया। गाले तो मित्रों नमस्कार सुप्रभात। इस तरीके से हम आपने देखा अभी तक सुबह से हम लगे थे और ये करते कराते बज गए 9 और उधर मैया के दरबार में बता रहे हैं चीर बंधन का कार्यक्रम हो चुका है और हमारा छोटा बेटा गया था वहाँ। तो आप देखिए वो वीडियो क्लिप चीर बंधन वाली और फिर करते हैं हम मैं आता हूँ खाना खा के तब तक हाँ। और भोजन करके आता हूँ। तब तक आप देखिए मैया के दरबार की ये वीडियो क्लिप फिर बात करते हैं। कहा जाए भोजन है क्या नहीं। तो मित्रों आपने देखा एक वीडियो क्लिप में कि मंदिर में सुबह आज 8:30 बजे ही चीर बंधन कार्यक्रम हो चुका है और वैसे दोपहर के बाद भद्रा भी है तो इसलिए सुबह सुबह चीर बंधन हो गया है। और अब
कोई ज़्यादा लोगों को उत्साह इस कार्यक्रम में नहीं है। जहाँ पहले गांव पहाड़ की सारी होलियाँ मैया के दरबार में जाती और वहाँ भव्य चीर बंधन का समारोह होता और सारे गांवों के लोग अपने अपने तरीके से जाते थे। अब अलबत्ता इतने लोग तो गांव पहाड़ में हैं भी नहीं, और जो इस कला संस्कृति के माहिर थे वो धीरे धीरे गांव पहाड़ से पलायन कर गए। और अब इस सांस्कृतिक विरासत को जीने और खेलने खाने में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। अलबत्ता वो इसे देखना चाहते हैं किसी कैमरे में, स्टूडियो में। और गांव पहाड़ में जो ज़मीन है, जो हमारा गांव पहाड़ है, वहाँ इसे पहले खेला खाया जाता था, इसको पनपाया जाता था, हमारी इन रीत परंपराओं को। तो अब ये स्टूडियो में देखने लायक चीज़ें हैं। और लेकिन इसको जो लोग पहले गांव पहाड़ में जीते थे, खेलते थे, जीते थे इसे, तो इसके लिए कोई मेकअप, कोई बढ़िया सा इंतज़ाम करना नहीं है। बस गांव के लोग जुटे और उन्होंने एक दूसरे गांव में जाकर के होली खेली, मंदिरों में गए, चीर बधाई कार्यक्रम हुआ। लेकिन अब ये सभी बड़े आकर्षक तरीके से स्टूडियो में जमा करके उसको दिखाया जाता है, उस पर गायन भी होता है, लेकिन इसको जीता नहीं है आदमी। तो अब कई लोगों का मानना है कि साहब AI का ज़माना आ गया और आप कहाँ इस पर लगे रहते हैं। जो हमारी ये नेचुरल दिनचर्या है, तो इस पर लोगों का कहना है कि साहब AI का ज़माना आ गया, अब कहाँ आप इस पर लगे रहे, कौन सा ये टाइम रह गया। तो लेकिन फिर भी जो छूटी पड़ी ये रीत विरासत है, इसे हम कोशिश भी करते हैं अपने गांव पहाड़ में आज भी सजाने संवारने की। और आपने पहले पिछले ब्लॉग में हमारा देखा भी होगा, हमारी जो गुमानी होली उत्थान समिति है, तो वो होली कराती है, विधिवत करते हैं लोग। और इधर हमारा जो गांव उपराड़ा, जहाँ पे पहले इन होलियों की शुरुआत रही और लोग एक होली के लिए लड़ जाते थे साहब कि हमारे आंगन में ही बैठकी होली होगी। तो परसों यहाँ जब हमने गुमानी होली उत्थान की जो हमारी बैठक हुई, तो उसमें एकमात्र होली जो चीर आंगन में होती है दशमी के दिन, तो अब उसको भी लोग करने के लिए तैयार नहीं है। और एक गरीब जो वहाँ पे रहते हैं वो परिवार, अब वो भी लाचार है कि कब तक उस होली को झेल पाएंगे। तो फिर भी हम लोगों ने बड़ा प्रोत्साहन दे करके उनको कहा, मनाया कि साहब एक होली तो कर दो। तो अब वही होलियाँ बताते हैं कि जो पहाड़ की रही वो हल्द्वानी में और शहर में लोग करते हैं, और लिहाजा अब गांव पहाड़ में कोई ऐसे लोग हैं नहीं। फिर भी एक कोशिश हमारी रहती है कि हम गुमानी होली उत्थान मंच के तहत, उसकी समिति के तहत आज भी अपने जजूड, पिपलेत, खरीक, सुनौली, उपराड़ा, धुरौली, इन गाँव में सम्मिलित होली करते हैं। और आज मैया के दरबार में चीर बंधन का कार्यक्रम हो गया है। फिर दशमी के दिन हमारे गाँव में चीर बंधन का कार्यक्रम होगा और एकादशी से विधिवत हम गाँवों में होली खेलेंगे। और यही कोशिश अभी जारी है, देखो आगे क्या क्या होता है, अगर किन भविष्य थी। और दूसरी तरफ लोगों का मानना अब इस तरफ है नहीं, और हालांकि लोग अपने व्हाट्सएप और वीडियो के जरिए कोशिश भी करते हैं। और कुछ जो दूर शहरों में हमारे प्रवासी मित्र रहते हैं, नौकरी के तहत जो युवा वर्ग भी रहता है, वो भी अब इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता है कि होली दिवाली में छुट्टी में अपने गांव जाया जाए, क्योंकि उनका भी शहर से ताल्लुकात रहता है। तो इन्हीं सब बातों विषयों पर हम आज भी चिंतन मनन करते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। कह दे सपन से आज है कि तो आज होली अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और सबको शुभ आशीर्वाद ईजा ने दे दिया। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं समापन, और मैं जाता हूँ अपने खेत की ओर। मैंने अपने मटर के खेतों को देखना है, पानी लगाना है और कुछ तुड़ाई करनी है, यही सब हमारी दिनचर्या रहती है। तो मित्रों, तो एक हमारे गांव पहाड़ की इस कोशिश को और तमाम जो चीज़ें हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं, जीते हैं, कोई दिखाना भी नहीं है, कोई ब्लॉग बनाना भी नहीं है, जो नेचुरल होता है उसको हम आपको दिखाते हैं। तो हमारी इस कोशिश में आपका बड़ा सहयोग रहेगा। अगर आप एक सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को आगे बढ़ा दें, तो हम भी ये मान के चलेंगे कि आप भी हमारी इस कोशिश में, इस मुहिम में हमारे साथ हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।